सेल साहब, आप हर बार ये कहते हैं मैं अपने लीडर से गाइडलाइन लूंगा, उन्होंने तो आपको वज़ीर आला बना लिया, आप खुद फैसला क्यों नहीं करते? देखिए जी, मैंने तो ना ही जो है उनसे मशवरा लेना है जो ट्रंप को सल्यूट करते हैं, और ना ही उनसे मशवरा लेना है जिनके पास ये डिग्गी में जाते हैं। मेरा लीडर है, विजनरी लीडर है, उसकी पार्टी है, उसने जो है मेहनत की है, वो समझता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और मुस्तकबिल में क्या होगा। उसका विजन जो है वसी है। तो मैं जितनी भी कोशिश करूं, मैं अपने लीडर तक नहीं पहुंच सकता, और वो मेरे पार्टी का ताहयात चेयरमैन है, वो साहब का वज़ीर आज़म है, तो हिदायत उनसे ही लेनी पड़ेगी। डिग्गी में चुप कर या जिनको सलूट करते हैं उनको जो है उनसे सर फाइनल कर लिया आपने? हाँ जी, फाइनल होगी, जल्द होगा। कितने रुकनी का बिना होगी? होगी बस। ये बता दें इमरान खान की रिहाई के लिए क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? आपको तो मिल जी, आज मुलाकात की फिर इजाज़त नहीं मिली, क्या कहेंगे इस बारे में? हम तो अदालतों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी अपने अहकामात जो हैं वो बज़ोर बाजू मनवाएं, क्योंकि ये लोग नहीं मान रहे, तो उनको चाहिए कि वो मनवाएं इन पर। अच्छा, खान साहब ने ये कहा था कि अगर आर्डर नहीं मानते या मुलाकातें नहीं होती या केस नहीं लगते तो अदालतों के बाहर धरना दें, तो आप लोग अदालतों के बाहर धरना देंगे नेक्स्ट टाइम? नहीं, धरना तो नहीं, एहतजाज का कहा था, और परसों जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खान साहब ने ये भी कहा कि जब तक मुलाकात नहीं होती कबीना आप तश्कील दे सकते हैं, तो लेकिन आप पावर भी देगी, अब क्यों किस चीज़ का तश्कील क्यों नहीं दे रहे? मेरी काबीना मेरी मर्जी हो जाएगा। ये बता दें, ये बताइएगा सेल साहब, ये बताइए सीएम साहब, भट्टक साहब ना करें यार। देखिए जी, मुख्तलिफ ज़राए से आते हैं, और अभी तक जो है वो जो हिदायत मुझे मिली हैं वो तो उनकी बहन की तरफ से ही मिली हैं, जो वीडियो पर वो बाकायदा जो है प्रेस टॉक कर चुके हैं। अच्छा, क्या कहेंगे कि आप एक ये बताएं, जब से आपने ये संभाला है ओहदा, क्या आप उसके बाद मुलाकात हुई है आपकी साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से, अली बिन गंडापुर के वाले? हाँ, वो तो जो है हमारे साथ थे, जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था तब तक हमारे साथ थे, फिर वो DI खान चले गए और आज आए, और आज उन्होंने जो है बाकायदा सेनेट के इलेक्शन में अहम किरदार अदा किया। अच्छा, लास्टली बता दें, सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए आपको जब बुलाया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, आप नहीं गए हैं, आप अवार्ड के हवाले से आप कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा, ये क्या? यार, ये किसने कहा है कि उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से? नहीं, इजलास तलब किया गया, मुख्तलिफ सूबों के, पंजाब के आए आप वो ऑर्डर्स मंगवाएं कि मतलब हुआ है कि नहीं। ये इस वक्त आप देख सकते हैं सुहेल आफरीदी जो कि आज इमरान खान से मिलने के लिए अडियाला जेल पहुंचे हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या लाहेमल अब खाते हैं। अभी तक तो इनको मुलाकात की इजाजत आज अदालत का साइन ऑर्डर मिल गया, तो इंशाल्लाह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने लगा। देखिए, आपने पहले भी फाइल किया हुआ है इस मुतालिक, और चीफ जस्टिस सरफराज जोकर को आपने खत भी कल उनसे भिजवाया है इसी मुलाकात के हवाले से, तो उस पर क्या कहेंगे? अभी तक जवाब आया है कि नहीं? जी, वो जो है खत साइन ऑर्डर के लिए था, जो साइन ऑर्डर हमें मिल गया, क्योंकि जो ऑर्डर था वो हमें नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से जो है मैंने लेटर लिखा था, वो मुझे मिल गया अभी, तो अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे इन पर। ये आप देख सकते हैं सलमान अकरम राजा और सुहेल आफरीदी जो हैं वो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरी गाड़ी अंदर है। सलाम करे लेकिन तरीके से करे, ना करे। आराम से बिल्कुल। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान के जरिए बचाएगा, बचाएगा अल्लाह। सलमान अकरम राजा साहब, ये कब तक चलता रहेगा? ये चौथी मुलाकात है, सीएम साहब भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं, कि क्या अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखें, हाई कोर्ट में तो हम पिछले 6-7 माह से हैं। पिछले हफ्ते भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, दीगर जज साहिबान ने ताकीद की थी
ये गफूर अंजुम साहब ख़ुद मौजूद थे कमरा अदालत में। इनको कहा गया था कि आपने मुलाकात हर सूरत करानी है। ना उस दिन मुलाकात हुई, ना आज मुलाकात हुई है। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो कम होती जा रही हैं, और ये जो मनसूबा साज हैं उनको सोचना होगा कि वो किस बंद गली में हमें भेज रहे हैं। ये मत कीजिए खुदारा। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आइन और कानून की ज़रूरत है, शराफत की ज़रूरत है। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। हम इंशाअल्लाह अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये तमाम जो मामलात हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और फिर देखते हैं कब तक जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? अगले हफ्ते में हम हर सूरत इंशाअल्लाह होंगे। खान साहब ने भी कह दिया है कि आपने तब तक बाहर नहीं निकलना जब तक कोई रिलीफ आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता हाई कोर्ट से। मंडे तक हम जाएंगे जी इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट, और अगर वहाँ से भी कोई आप लोगों को उम्मीद है आपसे बात करेंगे मजीद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ जाओ जाओ। सुहेल अफरीदी, सुहेल अफरीदी, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। हम पुरअमन तरीके में यहाँ पे आते हैं, और ये मुलाकात जो इमरान खान का भी हक है, और जो यहाँ पे जो लोग आते हैं जिनका ऑफिशियल लिस्ट पे नाम होता है उनका भी हक है। और फिर इतनी इम्पोर्टेंट आप जो भी कहें, आपको पता है कि वोट तो पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान को दिया था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो वो असेंबली में भी नज़र आ रहा है। तो जब नज़र आ रहा है तो आप क्यों पूरी दुनिया से पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं, जब आप जो है वो मुंतखब चीफ मिनिस्टर की एक अकॉर्डिंग टू द लॉ मुलाकात नहीं होने दे रहे। सर ये बताएं, तोशाखाना 2 केस की समाअत हमने देखा वज़ीर आला की तब्दीली से कबल बहुत तेज़ी से समाअत जारी थी, आए रोज़ जो है समाअतें हो रही थी, लेकिन जैसे ही वज़ीर आला चेंज हुए हैं उसके बाद अब 1 महीना मज़ीद जो है उसको एक्सटेंड होकर तारीख मिली है। क्या वजह है सर, ये किस तरह ये ट्रायल तेज़ी से हुआ और उसके बाद फिर अचानक वजह आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये सवाल वैसे मेरे से नहीं बनता। ये सवाल जाके जज साहब से करें, ये सवाल जाके हुकूमत से करें। जब मर्ज़ी तो वो इंसाफ देने का या ना देने का निज़ाम तेज़ हो जाता है, जब मर्ज़ी तो वो आहिस्ता हो जाता है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा। आपने जो इंसाफ के निज़ाम का मजाक बनाया हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब, ये कब तक चलता रहेगा? ये चौथी मुलाकात